लेक्चर 39। जीडीपी डिफ्लेटर और जीडीपी अपस्फीति कारक। 1. परिभाषा और सूत्र, डेफिनेशन एंड फॉर्मूला। जीडीपी डिफ्लेटर या जीडीपी अपस्फीति कारक वो सूचकांक है जो नॉमिनल जीडीपी की रियल जीडीपी के अनुपात के रूप में गणना किया जाता है। उदाहरण आपके नोट्स के अनुसार फ्रैक 300 100 टाइम्स 100 इक्वल्स 300%। 2. उपयोग एवं विशेषताएं, यूजेस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। उपयोग, इसका उपयोग मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन के मापन के लिए होता है। व्यापकता, ये सीपीआई और डब्ल्यूपीआई दोनों से अधिक व्यापक ब्रॉडर मापन है। 3. प्रमुख विधि न होने का कारण, रीजन फॉर नॉट बीइंग द प्राइमरी मेथड। प्रश्न, इसे मुद्रास्फीति के मापन की प्रमुख विधि क्यों नहीं मानते? उत्तर, आपके नोट्स की चर्चा के अनुसार इसे प्रमुख विधि इसलिए नहीं माना जाता क्योंकि इसके मापन की आवृत्ति सीपीआई डब्ल्यूपीआई से कम है। जीडीपी डिफ्लेटर का मापन, ये केवल त्रैमासिक, क्वार्टरली तिमाही और वार्षिक एनुअली वार्षिक आधार पर किया जाता है। अन्य सूचकांक, जबकि सीपीआई को मासिक मंथली जारी किया जाता है, जो नीतिगत फैसलों के लिए अधिक समय पर टाइमली डेटा प्रदान करता है। 4. जीडीपी मापन की अवधि, फ्रीक्वेंसी ऑफ जीडीपी मेजरमेंट। जीडीपी का मापन निम्नलिखित अवधियों पर किया जाता है: त्रैमासिक, क्वार्टरली तिमाही, वार्षिक, एनुअली वार्षिक। जीडीपीपीपी और क्रय शक्ति समता, परचेजिंग पावर पैरिटी, पीपीपी। पीपीपी क्रय शक्ति समता, इसका अर्थ है दो देशों की करेंसीज, मुद्राओं में उन देशों में वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने की क्षमता। इसे क्रम शक्ति समता भी कहा गया है। पीपीपी का उदाहरण बर्गर एनालॉजी। यूएस में एक बर्गर मैकडॉनल्ड्स का इक्वल्स $2, इंडिया में एक बर्गर मैकडॉनल्ड्स का इक्वल्स ₹50। निष्कर्ष, इसका मतलब है कि क्रय शक्ति समता के अनुसार $1 इक्वल्स ₹25 होना चाहिए, क्योंकि $2 इक्वल्स ₹50। जीडीपीपीपी और भारत से संबंधित मुख्य तथ्य। जीडीपीपीपी के आधार पर भारत की रैंक तीसरी है। जीडीपी आधार वर्ष का संशोधन। भारत सरकार ने बीएन गोल्डार, विश्वनाथ कमेटी की सिफारिशों के आधार पर जीडीपी के आधार वर्ष बेस ईयर के रिवीजन संशोधन पुनरीक्षण के लिए कदम उठाए। महत्वपूर्ण आर्थिक आंकड़े। 1. भारत में राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम का मापन एनएसओ, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा किया जाता है। 2. वास्तविक जीडीपी, रियल जीडीपी की वृद्धि दर 2024-25 में 6.5% अनुमानित है। 3. 2024-25 में निर्माण क्षेत्र, कंस्ट्रक्शन सेक्टर की विकास दर 9.4% रहने का अनुमान है। 4. लोक प्रशासन, रक्षा और अन्य सेवाओं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस एंड अदर सर्विसेज की विकास दर 2024-25 में 8.9% रहने का अनुमान है। 5. वित्तीय क्षेत्र, फाइनेंशियल सेक्टर की विकास दर 2024-25 में 7.2% अनुमानित है। 6. प्राथमिक क्षेत्र, प्राइमरी सेक्टर की विकास दर 2024-25 में 4.4% अनुमानित है, जो पिछले वर्ष के 2.7% से अधिक है। 7. निजी अंतिम उपभोग व्यय, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पीएफसीई की विकास दर 2024-25 में 7.2% है, जबकि पिछले वित्त वर्ष में ये 5.6% थी। 8. सकल स्थिर पूंजी निर्माण, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन जीएफसीएफ में वित्त वर्ष 2024-25 में 7.1% की वृद्धि दर दर्ज की गई है। 9. सांकेतिक जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी 2024-25 में 330.68 लाख करोड़ थी, जबकि 2023-24 में ये 301.23 लाख करोड़ थी। 10. वास्तविक जीवीए, रियल जीवीए की वृद्धि दर 2024-25 के लिए 6.4% है। 11. सांकेतिक जीवीए, नॉमिनल जीवीए 2024-25 में 300.22 लाख करोड़ है, जबकि 2023-24 में ये 274.15 लाख करोड़ थी। 12. 2014 में भारत की जीडीपी $2.07 ट्रिलियन थी। वार्षिक जीडीपी विकास दर, एनुअल जीडीपी ग्रोथ रेट। समय अवधि, टाइम पीरियड। विकास दर, ग्रोथ रेट 2024-25 6.5%, 2023-24 7.2%, 2022-23 7.6%, 2021-22 9.7%, 2020-21 5.8%, 2019-20 3.9%, 2018-19 6.5%, 2017-18 6.8%, 2016-17 8.0%, 2015-16 7.4%, 2014-15 7.4%, 2013-14 6.4%, 2012-13 5.5%।
फाइल में दी गई वार्षिक जीवीए वृद्धि दर एनुअल जीवीए ग्रोथ रेट की जानकारी नीचे सूचीबद्ध की गई है। वर्ष ईयर वार्षिक जीवीए वृद्धि दर एनुअल जीवीए ग्रोथ रेट 2024 -25 6.4%, 2023 -24 8.6%, 2022 -23 7.2%, 2021 -22 9.4%, 2020 -21 4.0%, 2019 -20 3.9%, 2018 -19 5.8%, 2017 -18 6.2%, 2016 -17 8.0%, 2015 -16 8.0%, 2014 -15 7.2%, 2013 -14 6.1%, 2012 -13 5.4%। क्लास नोट्स पेज 6 में दी गई जानकारी। ये नोट सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम से संबंधित एक तालिका प्रस्तुत करता है जिसके स्रोत और वर्ष का विवरण इस प्रकार है। 1. रिपोर्ट का स्रोत और वर्ष। स्रोत IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा। रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक वर्ष 2024। 2. जीडीपी प्रति व्यक्ति आय शीर्ष रैंक वाले देश। तालिका में दी गई रैंकिंग और प्रति व्यक्ति आय सभी मान अमेरिकी डॉलर में निम्नलिखित हैं। रैंक देश कंट्री जीडीपी प्रति व्यक्ति आय USD 1. लक्समबर्ग 148,826। 2. Ireland 43,179। 3. Singapore 38,545। 4. Macau 125,511। 5. Qatar 118,148। 3. भारत की स्थिति। रैंक 143। देश भारत इंडिया जीडीपी प्रति व्यक्ति आय USD 2,754। देशों की तालिका का विवरण डिटेल टेबल ऑफ कंट्रीज। नीचे दी गई तालिका नोट में हस्तलिखित जानकारी को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करती है। रैंक देश कंट्रीज सांकेतिक जीडीपी डॉलर ट्रिलियन नॉमिनल जीडीपी डॉलर ट्रिलियंस प्रति व्यक्ति जीडीपी डॉलर जीडीपी पर कैपिटा डॉलर प्रति व्यक्ति जीडीपी रैंक जीडीपी पर कैपिटा रैंक। 1. यूएस संयुक्त राज्य अमेरिका 30.51 89,678। 10. 2. चाइना चीन 19.23 13,873। 73. 3. जर्मनी 4.7 57,914। 17. 4. इंडिया भारत 4.19 2,754 143। 5. जापान 4.19 35,611 39। तालिका का विश्लेषण एनालिसिस ऑफ द टेबल। 1. सांकेतिक जीडीपी यूएस संयुक्त राज्य अमेरिका शीर्ष पर है जिसका सांकेतिक जीडीपी $30 और 51 सेंट ट्रिलियन है। चीन चाइना $19 और 23 सेंट ट्रिलियन के साथ दूसरे स्थान पर है जो यूएस से काफ़ी कम है। जर्मनी तीसरे स्थान पर है जबकि भारत इंडिया और जापान का सांकेतिक जीडीपी $4 और 19 सेंट ट्रिलियन के साथ लगभग समान है। 2. प्रति व्यक्ति जीडीपी और रैंक यूएस संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रति व्यक्ति जीडीपी सबसे अधिक $89,678 है और ये इस श्रेणी में 10वें स्थान पर है। जर्मनी का प्रति व्यक्ति जीडीपी $57,914 बहुत अधिक है और ये 17वें स्थान पर है। जापान भी $35,611 के साथ उच्च श्रेणी में है और 39वें स्थान पर है। चीन चाइना का प्रति व्यक्ति जीडीपी $13,873 मध्यम श्रेणी में है, 73वीं रैंक। भारत इंडिया का प्रति व्यक्ति जीडीपी इस सूची में सबसे कम $2,754 है जिसके परिणाम स्वरूप प्रति व्यक्ति जीडीपी रैंक भी सबसे कम 143वीं रैंक है। FY 2024-25 में नाम मात्र जीवीए का क्षेत्रीय संगठन। यह संगठन 3 मुख्य क्षेत्रों में विभाजित है। 1. प्राथमिक क्षेत्र प्राइमरी सेक्टर। उप क्षेत्र सब सेक्टर। अनुमानित प्रतिशत एस्टिमेटेड परसेंटेज। 1. कृषि पशुधन वानिकी और मत्स्यन
एग्रीकल्चर, लाइवस्टॉक, फॉरेस्ट्री एंड फिशिंग 18%। बी खनन और उत्खनन, माइनिंग एंड क्वारीइंग 2%। 2 द्वितीय क्षेत्र, सेकेंडरी सेक्टर, उपक्षेत्र, सब सेक्टर। अनुमानित प्रतिशत, एस्टिमेटेड परसेंटेज। ए विनिर्माण, मैन्युफैक्चरिंग 4%। बी बिजली, गैस, जल आपूर्ति और अन्य सेवाएं, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई एंड अदर सर्विसेज 3%। सी निर्माण, कंस्ट्रक्शन 9%। 3 सेवा क्षेत्र, सर्विस सेक्टर, उपक्षेत्र, सब सेक्टर। अनुमानित प्रतिशत, एस्टिमेटेड परसेंटेज। ए व्यापार, होटल, परिवहन, संचार और प्रसारण से संबंधित सेवाएं, ट्रेड, होटल, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड सर्विसेज रिलेटेड टू ब्रॉडकास्टिंग 17%। बी वित्तीय, रियल एस्टेट और पेशेवर सेवाएं, फाइनेंशियल, रियल एस्टेट एंड प्रोफेशनल सर्विसेज 23%। सी लोक प्रशासन, रक्षा और अन्य सेवाएं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस एंड अदर सर्विसेज 14%।